मैं ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीपति भारत। आज मैं पहुंचा हूं बड़नगर, जो कि स्कंद पुराण के अनुसार चमत्कारपुर का नाम का नगर हुआ है और आनंदपुर भी से कहते हैं। और हमारे साथ बैठे हुए भाई शैलेश जी पंड्या, जो बड़नगर हटकेश्वर देवालय के मुख्य पुजारी है। और आज हम इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था यहाँ की ब्रह्म समाज के 78 गोत्रीय ब्राह्मणों ने यहाँ से पलायन किया, और पलायन करके वो मालवा की धरती हो या कश्मीर हो, हरियाणा हो, आदि अलग अलग प्रांतों में यहाँ से पलायन किया। जो घटनाक्रम है मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। यह अकबरकालीन घटनाक्रम है। 1575 से 1590 के बीच जब अकबर का शासन रहा है यहाँ पर, तो अकबर के शासनकाल के द्वारा उनके सेनापति द्वारा यहाँ पर अनेक अत्याचार हुए, जितना मुझे जानकारी है। और मैं अब आगे के लिए भाई शैलेश जी पंड्या से कहूँगा कि वो हमें बताए विस्तृत से कि क्या इतिहास है बड़नगर का और क्यों यह भाटकेश्वर महादेव पूजनीय है। जी। तो जो गांव का जो विनाश हुआ, पहले इस गांव का चमत्कारपुर नाम था। और जब मुसलमान लोगों ने इस गांव पे चढ़ाई की, तब यहाँ ग्रामीण लोग थे, इसकी जो जनऊ थे वो 1.25 मन जनऊ यहाँ से उतरी है। इतने लोगों को मार दिया था, इतने ब्राह्मणों को कटवा दिया था। सिद्धपुर का जो रुद्रमालय है, वहाँ उसकी कत्लेआम हुई थी। जी। ऐसा क्या हुआ था कि कत्लेआम हुआ? क्या कारण था? जब तानारीरी ने यहाँ तानसेन ने दीपक राग गाया था, तब तानारीरी ने ये मल्हार राग गा के इसको दीपक का शांत किया था। तब राजा को बोला अकबर दरबार में कि ये बड़नगर में जैसे नवरत्न है तानसेन, वैसे 10वां रत्न बड़नगर में है ताना और रीरी। इनको ने ऐसा किया तो राजा जी ने बोला कि इनका हम यहाँ सम्मान करने के लिए यहाँ बड़नगर में बुलाओ। तो तानारीरी ने सोचा कि अकबर बादशाह मुस्लिम दरबार में वो नागर कन्या नहीं जा सकती है। तो उसने बोला कि जो हम ना बोलेंगे तो गांव पर चढ़ाई होगी, और जब यहाँ राजा के पास जाएंगे तो राजा बोल देगा कि हमारे साथ शादी कर दो, ऐसा हो जाएगा। तो इसने गांव पर चढ़ाई न हो, इसलिए शादी नहीं करने के लिए इसने अपना जो कुआं था गांव के तालाब में, तो इसने अपना स्नान कर लिया और अपना देह त्याग कर दिया, दोनों बहनें ने। तो तानारीरी कौन बालिकाएं थी? वो तानारीरी नरसिंह मेहता की पपोत्री थी। नरसिंह मेहता की कुंवरबाई की शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा की ताना और रीरी। अच्छा। तो तानारीरी जब ये थी तो तानारीरी के साथ तो कई लोगों के प्राण गए थे उस समय। तो उस समय इस गांव में सब ब्राह्मण लोग रहते थे। इस नगर में जो बसे उसको नागर कहलाता था। नगरे बसंती थी नागरा। इस नगर में जो भी लोग बसे थे वो सब नागर ज्ञाति के लोग थे। तब उसकी कत्लेआम हुई थी। अच्छा। तो जो तानसेन जब आया था तो तानसेन को ऐसा क्या करा था उसने अकबर ने? मैंने ये सुना है कि मल्हार राग तानसेन ने गाया था, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? नहीं, तानसेन ने क्या दीपक राग गाया था। दीपक राग गाने से उसके शरीर में दाह होती थी। तो दाह शांत करने के लिए जो मल्हार राग जिसको पहचानती थी, वो ताना और रीरी को मल्हार राग पहचानती थी, वो गा सकती थी। तो उसने गा के वो दीपक शांत किया। तो दरबारियों में ऐसे कुतूहल हुआ कि ये तानसेन ऐसे स्वस्थ होके कैसे आ गया। तो इसलिए सब दरबारियों ने वो उसको मारने के लिए बनाया था, कावतरा किया था तानसेन को। तो इसलिए तानारीरी ने इसको सजीवन किया और तानारीरी का देह त्याग हुआ है। अच्छा। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि हाटकेश्वर महादेव तो आज पूरा पुनर्निर्माण हो चुका है, तो क्या उस स्थान का पुनर्निर्माण हुआ है आज? उस स्थान का भी नरेंद्र भाई, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका स्थान का भी परिवर्तन बहुत अच्छा किया है। कौन से वाले का? ये जो ताना और रीरी का सरोवर का। तो लेकिन सरोवर का भी हुआ है, और ताना रीरी का बस स्मारक का भी अच्छा किया है वो। और हर साल में यहाँ स्मारक रखा है, इसमें बड़ा प्रोग्राम करवाते हैं नरेंद्र भाई। और जो ये कुएं की एक मान्यता है कि यहाँ कोई कुआं है जहाँ पर सतियाँ हुई थी, वो परमानंद कुआं है, इसका नाम है परमानंद। कहाँ पर है? वो तालाब के अंदर है। अच्छा। तो जी ये कुआं जो कहा जाता है कि जिसमें आवाजें आती हैं बहुत सारी, कि घुंघरू की आवाज आती है। गांव के बाहर भी एक कुआं हुआ करता था जिसको झिंझिन वाला कुआं शायद इस नाम से। ये झंझनिया कुआं बोलते हैं। वो आशापुरी रोड में आता है झंझनिया कुआं। उसका क्या इतिहास रहा है? उसका इतिहास है कि जो लेडीज थी उसको स्तनपान करा लेके जो दूध नहीं आता था, वो वहाँ कुआं में से दूध चढ़ाने से इसको स्तन में दूध आता था, और
बालकों का पेट भरने के लिए ऐसा होता था। तो इसे योगिनी पीठ भी बोलते हैं साथ में हाँ, योगिनी, इसमें जो कुआं है इसमें योगिनी पीठ है। तो इसमें वही स्त्रियां भी योगिनी हुई होगी जो सती हुई थी उस समय, वो भी हो सकती है संभव है? योगिनी का मतलब होता है पार्वती। पार्वती का जो स्वरूप है, इसको जैसे अपभ्रंश होता है, योगिनी नाम है, लेकिन इसको जोगणी बोलते हैं गुजराती में। जी जी, ठीक है भाई साहब, पंड्या जी आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे चैनल की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।